हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2022 में रिलीज ड्रामा एज जेंटल एज यू एक ऐसा ड्रामा है जिसमें हमारी हीरोइन सांग यूफी अपने फेवरेट स्टार के पीछे जाती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी जब आंख खुलती है तो वे एक मेन रोल एक्टर और सुपरस्टार किन जियांगजियो की सीक्रेटली वाइफ में बदल जाती है। सांग अपने बदले करैक्टर का कैसे सामना करेगी? किन जियांगजियो को सांग के हर मूव की परवाह होने लगती है? कैसे इस ड्रामा की स्टोरी रोमांस में बदलेगी, इसे हम आगे देखेंगे। इसकी शुरुआत सांग से होती है। वह इंटरटेनमेंट रिपोर्टर है। वह जानबूझकर आज जल्दी काम से यहाँ अपने मोस्ट फेवरेट स्टार ली त्योंग को देखने आई है। वहाँ सभी फैंस को बताया जाता है कि आप सभी के पास ऑटोग्राफ लेने के लिए 15 मिनट का टाइम है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं किन जियाओ और ली त्यान को। उन दोनों का कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले मेकअप हो रहा होता है। ली त्यान जियाओ से कहता है, हाल में ही तुमने कई वॉर जीते हैं। हमारे ड्रामे के ब्रॉडकास्ट के बाद देखते हैं कि मंच पर कौन जाता है। जियाओ बोलता है, अच्छी एक्टिंग करो, अगर काम अच्छा नहीं होगा तो दर्शक हमारा साथ नहीं देंगे। ली त्योन कहता है, तुम सही कह रहे हो। जब द पनिश्ड वन का पॉडकास्ट होगा तो देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर अधिक पसंद किया जाता है। किन जियाओ ली त्यान को गुड लक कहता है। देन वे दोनों बाहर आते हैं। सारे फैंस उनके तरफ जाते हैं। सांग हुई को ली त्यान का ऑटोग्राफ लेना होता है, पर भीड़ उसे किन जियाओ की तरफ कर देती है। किन जियाओ अपनी एक और फैंस को ऑटोग्राफ देने के लिए डायरी लेता है, पर सांग यूफी अपनी डायरी नहीं देती। सभी फैंस गुस्सा करने लगते हैं, जल्दी करो। वे उसे दे देती है। जैसे ही किन जियाओ ऑटोग्राफ देता है, सांग ली त्यान की तरफ जाती है। वे उस डायरी से किन जियाओ का ऑटोग्राफ फाड़ देती है। ऐसा करते हुए जियाओ भी देख लेता है। वे जब ली त्यान के पास आती है तो टाइम खत्म हो जाता है। बेचारी सांग यूफी अपने फेवरेट एक्टर का ऑटोग्राफ नहीं ले पाती। उसे आइडिया आता है कि पार्किंग में जाकर ऑटोग्राफ लेगी। वे ली त्यान के पीछे भागती है, तभी उसे कोई कार टक्कर मार देती है। देन उसकी आंख एक सुपरस्टार के घर में खुलती है। वे बाथरूम जाती है तो शीशे में अपना ही फेस देखकर कहने लगती है कि सॉरी, मैं गलती से यहाँ आ गई। सांग यूफी सुपरस्टार किन जियाओ की वाइफ सांग यूफी में बदल जाती है। उन दोनों के नेम सेम होते हैं। वे वापस आकर देखती है कि ये तो शीशा है। वे अपने आप को देखकर कहती है, क्या ये किन जियाओ की गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं इस वुमन में क्यों बदल गई और मेरा फेस कहाँ है? इधर किन जियाओ वापस अपने घर आता है। फोटोग्राफर उसकी चुपके से फोटो खींचते हैं। सांग यूफी अपने आप को होश में लाने की कोशिश करती है। उसे लग रहा होता है ये बस एक सपना है। वे अभी भी चेंज नहीं होती। उसे याद आता है कि ये सब पार्किंग में हुआ था। वे वहां जाने लगती है, तभी वह जियाओ से टकरा जाती है। वे उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्यों हो? जियाओ गुस्से में कहता है, एक्ट करना बंद करो और अपने रूम में जाओ और थोड़ा आराम करो। फोटोग्राफर ठीक बाहर हैं, इसलिए कुछ टाइम के लिए अच्छी बनी रहो। सांग यूफी जियाओ को देखकर सोचती है कि क्या सच में सांग यूफी और जियाओ रिलेशनशिप में है? ये देखने में तो डिसेंट लगता है, लेकिन एक्चुअली में एक बदमाश है। सांग यूफी जा रही होती है तो जियाओ उसे रोक कर एक ड्रेस देता है। यूफी उसे देखकर वापस दे देती है और कहती है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियाओ कहता है, तुमको यकीन है ये तुम्हें नहीं चाहिए? यूफी गुस्सा करते हुए कहती है, तुमको मुझे ऐसे ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। मुझे वो मैन से नफरत है जो फ्लर्टिंग करते हैं, स्पेशली ऐसे मैन जो तुम जैसे पखंडी हैं। वे उसे वापस देते हुए कहती है, अगर तुम इसे पहनना चाहते हो तो तुम्हारा वेलकम है। जियाओ उसे फेंक देता है और गुस्से में कहता है, अगली बार मुझे इसे तुम्हारे लिए खरीदने के लिए मत कहना। देन दिखाते हैं वे अपना नाम लिखते हुए सोचती है कि मेरे पास कोई क्लू नहीं है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं एक ही दिन में बन गई हूँ स्कैंडल सेलिब्रिटी सांग यूफी। वह सांग यूफी का फोन देखती है, उसमें लॉक लगा होता है। वे सांग का लैपटॉप पर देखती है कि वह कब और कहाँ पैदा हुई है। वे फोन का लॉक खोल देती है। उसमें वह यूफी की फोटोएं देखती हैं, जिसमें उसे जियाओ और सांग यूफी का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की फोटो होती है। वे हैरान होती है, उन्होंने शादी कर ली। मेरे चीफ एडिटर ने मुझे उनके रिलेशनशिप की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था। तभी वहाँ जियाओ बिना शर्ट के आता है। यूफी चिल्लाकर कहती है, तुम नंगे क्यों हो? जियाओ अपनी कॉफी को टेबल पर पटककर यूफी से पूछता है, सांग यूफी तुम क्या कर रही हो? यूफी धीरे धीरे खिसकते हुए कहती है, मैं इंसोमिया से सफर कर रही हूँ। जियाओ यूफी का हाथ पकड़कर पूछता है, मेरे साथ छेड़खानी करने से काम नहीं चला तो अब तुम इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी अपनी लाइफ है और मेरे पास मेरी है। हमने एक रीजन से शादी की है। वे उसे याद दिलाता है कि
कल मुझसे मिलना याद है ना? मैं तुमको डायरेक्टर से मिलवाता हूँ। अगर तुम किसी रोल को करना चाहती हो तो याद रखना, अच्छा परफॉर्म करना। यूफुई को समझ आ जाता है कि पहले यूफुई ने एक्टिंग रोल पाने के लिए ये सीक्रेटली शादी करी है। देन नेक्स्ट डे यूफुई पार्किंग में जाती है। वे वहां जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने को कहती है। गार्ड मना करता है, ये इम्पॉसिबल है, ये कॉन्फिडेंटल है। यूफुई अपना चश्मा हटाकर दिखाती है, मैं सांग यूफुई हूँ। गार्ड यूफुई को देखकर कहता है, तुम वो हो जिसने फीमेल सेलिब्रिटी की एक्टिंग करी थी? यूफुई कहती है, हाँ मैं वही हूँ, हम एक ही कंपनी में हैं। उन्होंने कल कुछ यहाँ छोड़ दिया था और मुझे इसे लाने के लिए कहा है। गार्ड मान जाता है। वे कल की फुटेज देखती है पर वह गायब होती है। तो वे पूछती है, क्या आपने सुना कि कल किसी को कार ने टक्कर मार दी थी यहाँ पार्किंग में? गार्ड मना करता है, मैंने नहीं सुना, मैं कल ड्यूटी पर ही था। यूफुई के पास जियाओ का मैसेज आता है, तुम कितने बजे तक सेट पर पहुंचोगी? वे रिप्लाई करती है, मैं रास्ते में हूँ। वे वहां पहुंचती है। वे फर्स्ट टाइम सेट को देखकर हैरान होती है। जब वह ली त्यान को देखती है तो वे खुशी से झूम उठती है। ली त्यान पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूफुई बताती है, जियाओ ने आने के लिए कहा। ली त्यान कहता है, मुझे लगा ये एक अफवाह है, पर पता चला तुम रैली में उसे डेट कर रही हो। यूफुई मना करने लगती है, नहीं हमारा रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। ली त्यान कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है। यूफुई, तुमको बस इतना जानना है कि मैं हमेशा तुम्हारा वेट करता रहूंगा। हमारे यूनिवर्सिटी दिनों से ही मैं 6 सालों से वेट कर रहा हूँ। मुझे 6 साल और वेट करने में कोई आपत्ति नहीं है। वे अपने काम पर वापस चला जाता है। यूफुई शॉक्ड हो जाती है कि ली त्यान उसे ये सब बोलकर गया है। वे अपने आप को कहती है, अगर तुम सदमे से मरती हो तो यह शर्म की बात है। वे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी रोमांचक लाइफ अभी शुरू हुई है। वे अंदर जाती है तो वहाँ ली त्यान और जियाओ की शूटिंग चल रही होती है। वे ली त्याओ को देखकर हैंडसम कहती है। उनका ब्रेक होता है। यूफुई वे शूटिंग देखकर मन में कहती है, पता चला कि एक ड्रामा की शूटिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। डायरेक्टर यूफुई को देखकर कहता है, जियाओ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, हम बात कर सकते हैं। तभी वहाँ ली त्यान और जियाओ भी आ जाते हैं। डायरेक्टर जियाओ से पूछता है, तुमको क्या लगता है कि यूफुई के लिए कौन सा रोल सूट करेगा? जियाओ कुछ बोलने से पहले वे यूफुई के हाथ में ली त्यान की कॉफी देखता है। देन वे डायरेक्टर से कहता है, ये आप पर निर्भर है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। आप देखिए जो रोल यूफुई को सूट करे। डायरेक्टर बताता है कि 2 रोल हैं। पहला किंग लुओ का जो ली त्यान से लव करती है, ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इसमें किस सीन भी होंगे, मैं उन्हें सपोर्टिंग कपल बनाना चाहता हूँ। जियाओ दूसरा वाला रोल पूछता है। डायरेक्टर बताता है दूसरा सीन कम है, जब वह अर्थ पर आती है तो यह जिन्नर का ह्यूमर रूप है। जियाओ दूसरे रोल को ठीक कहता है क्योंकि यूफुई को एक छोटा सा रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। ली त्यान डायरेक्टर को बताता है, यूफुई और मैं यूनिवर्सिटी में क्लासमेट थे, उसने एक्टिंग में भी महारत हासिल की है, वह एक अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे बिलीव है कि वह किंग लुओ का रोल अच्छा करेगी। यूफुई मन ही मन में ली त्यान की बातें सुनकर खुश होती है। डायरेक्टर कहता है, यूफुई अपने लुक के साथ दोनों में ही कोई भी रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, हम यूफुई को ही चूज करने देते हैं। यूफुई खुश होते हुए बोलने जा रही होती है, तभी जियाओ खास कर इशारा कर देता है। यूफुई कहती है, मुझे दोनों रोल पर रिसर्च करूंगी और कल जवाब दूंगी। डायरेक्टर कहता है, कर लो, दोनों ही रोल एंड में दिखाए जाएंगे, मैं तुम्हारे डिसीजन का वेट करूंगा। देन उनका लंच टाइम होता है। जियाओ यूफुई से कहता है, घर पर जाकर स्क्रिप्ट पढ़ना, अगर तुमको कुछ समझ नहीं आता तो बेशक पूछ लेना, डायरेक्टर कल ऑडिशन लेंगे। यूफुई पूछती है, क्या ये सच में करना है? जियाओ कहता है, तुम एक्ट करना चाहती थी, अब तुमको चांस मिला है, इसे संजोना या डिस्कार्ड करना तुम पर निर्भर है। यूफुई मना करती है, मैं एक्ट नहीं कर सकती। जियाओ गुस्से में कहता है, तुमने मेरे दादाजी के सामने एक महान कार्य किया होगा, नहीं तो उन्होंने मुझे तुमसे शादी करने के लिए क्यों कहा? यूफुई को कोई दादाजी याद नहीं होते। जियाओ एक्टिंग बंद करने को कहता है। तभी जियाओ का असिस्टेंट कॉफी लाता है। जियाओ ली त्यान की कॉफी लेकर उसे दूसरी कॉफी देते हुए कहता है, तुम्हारी कॉफी ठंडी है, मैंने तुम्हारे लिए गर्म कॉफी खरीदी है। यूफुई वे गर्म कॉफी पीती है। जियाओ मन में सोचता है, क्या वह नहीं जानती कि वह ली त्यान की कॉफी है? ली त्यान वहां आकर पूछता है, हमारा अभी शूट है, क्या तुम देखना चाहती हो? यूफुई हाँ करती है। यूफुई के मुंह पर खाना लगा होता है। ली त्यान हटाने जा रहा होता है तो जियाओ ली का हाथ पकड़ लेता है और वे चावल खुद खा लेता है। वे यूफुई को खाना वेस्ट न करने को कहता है। वे वहां से ली त्यान की कॉफी लेकर आता है। वे पेन से उसके कप पर इडियट लिख देता है। देन दिखाते हैं
इधर ट्रैक्टर यूफी को स्क्रिप्ट भिजवाता है। वे इतने सारे पेजेस को देखकर हैरान होती है। देन डायरेक्टर उन दोनों को वह सीन केयरफुली करने को कहता है। उनका सीन शुरू होता है। सीन करते हुए उन दोनों के हाथ पर कट लग जाता है। सब उनके तरफ भागते हैं। यूफी भी जल्दी से ली त्यान के पास जाकर उसे टिश्यू देती है। जियाओ ये देखकर खांसता है। सब लोग यूफी को देखते हैं। यूफी कहती है, मैं इसे किन जियाओ को देना चाहती थी। वे ली से लेकर जियाओ को देती है तो वे कहता है कोई जरूरत नहीं है। देन सीन दिखाते हैं। जियाओ यूफी के बारे में सोच रहा होता है। वे अपने असिस्टेंट से पूछता है यूफी कहाँ है, तो वे बताता है वे सुपरमार्केट में है। जियाओ पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि यूफी हाल में थोड़ा स्ट्रेंज एक्टिंग कर रही है। असिस्टेंट हाँ करता है और बताता है यूजली यूफी संदेह पैदा करने वाली चीजों से बचने के लिए ऐसा कर रही होगी। जियाओ ये पता करने को कहता है कि सांग यूफी ने रिसेंटली में किसी स्ट्रेंज व्यक्ति से कांटेक्ट किया है। वे कहता है ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। वे वहां यूफी के करे सिग्नेचर देखता है। वे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर किए सिग्नेचर से मैच करता है। इधर सांग यूफी वापस आती है तो रिपोर्टर उससे सवाल पूछने लगते हैं, क्या आप जियाओ को डेट कर रही है। वे वहां से भागती है। तभी जियाओ आकर उसे साइड में ले जाकर चुप रहने को कहता है। सब रिपोर्टर आगे चले जाते हैं। जियाओ यूफी को गुस्से से कहता है, मैंने तुमको घर पर रहने को कहा था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। यूफी बताती है, मैं कुछ बनाने के लिए कुछ खरीदने बाहर आई थी। वे दोनों वापस घर जा रहे होते हैं। यूफी का भागते भागते पैर मुड़ जाता है जिससे वह चल नहीं पाती, तो जियाओ उसे उठाकर अंदर ले जाता है।